हाय दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं रुपेश शर्मा। आप ये जानते हैं कि बिहार पुलिस का जो है कि पहले एग्ज़ाम हुआ है और उसका दौर भी क्लियर हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है कि मेरिट नहीं आई है। और उन लोग का जो है कि अप्रैल माह में कहा गया था अप्रैल में कहा गया था कि उनका जो है कि मेरिट आ जाएगा और जो भी मेरिट में होंगे उनका जो है कि बिहार पुलिस में ट्रेनिंग और नियुक्ति हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी वो बहाली जो 21,000 पदों की बहाली आई थी, वो अभी तक जो है कि क्लियर नहीं हुआ। अभी तक जो है कि उनको पोस्टिंग में नहीं भेजा गया। और फिर जो देखिए बिहार सरकार यहाँ पे 19,838 जो है कि पद दे दिया है। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन का और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि सरकारें जो उलटफेर होती है, ये सब उसी का परिणाम होता है। और बिहार में अभी चल रही है जिसकी वैकेंसी उसकी सरकार। ये जो कहा जाता है ना कि इसके काल में इतना जो है कि बहाली हुआ, तो अभी जो चल रहा है बिहार के लिए बहुत ही अच्छे जो है कि स्टूडेंटों के लिए बहुत सारे चल रहे हैं कि इसमें डोमिसाइल की मांग भी की जा रही है। तो आप समझे कि डोमिसाइल की विपक्षी मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी आप देखेंगे कि नीतीश कुमार जी इस पे ध्यान नहीं दिए हैं। और अभी देखिए कि 19,000 जो पद निकाले हैं, 19,800 यानी 20,000 हम इसको कह सकते हैं लगभग। तो यहाँ पे इसमें डोमिसाइल नहीं है, यहाँ पे अदर स्टेट के स्टूडेंट भी यहाँ पे भाग लेंगे और वो भी जो है कि यहाँ पे नियुक्ति उनकी होगी। देखिए ईयूआर की सीटों की संख्या अगर हम बात करें तो यहाँ पे उनकी सीटों की संख्या हो जाती है 7,935। और इसमें भी देखेंगे आपको महिला भी दिया गया है। ठीक है, महिला का भी सीटें यहाँ पे रहती है। तो आप देखेंगे कि ये पुरुष का है 7,935 और महिला का है 2,777। ये EWS का देखेंगे 1,983 और महिला 694। SC का देखेंगे आप 3,100 यानी 3,174 और महिला का है 1,111। अनुसूचित जनजाति यानी ST का देखेंगे 119 और 70 महिला का। EBC का देखेंगे तो 3,571 और 1,250 महिला का। पिछड़ा वर्ग BC का देखेंगे तो 8381 इनका हो गया। OBC का 8381 इनके पद है और 815 जो है कि इनके महिला का पद है। पिछड़े वर्ग के महिला BCW होता है, पिछड़े वर्ग की महिलाएं के लिए है। तो यहाँ पे 595 और यहाँ पे उनकी सीटों की संख्या है। कुल मिलाकर हो जाती है यहाँ पे 19,838 पदें। और महिला का इसमें से महिला की जो पदें है वह हो जाती है 6,717 पदें। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 7 8 आप एक बात कहिएगा कि आप 19,000 जो पद है तो 7 1 8 8 3 11 11 आ 3 15 11 3 14 14 आ 2 14 2 16 16 1 17 यानी 18 1900 इसका है। और महिला का है 6,717 पद है। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे सभी प्रकार के एग्ज़ामों को ध्यान देकर जो है कि यह विज्ञापन निकाला गया है। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो है कि टीचर में भी ज्वाइनिंग लिए हैं, बिहार सरकार की जो वैकेंसी थी उसमें भी। और वो लगातार जो है कि तैयारी 4 की मांग भी कर रहे हैं। और इसको लेकर जो है कि बहाली प्रक्रिया बिहार में धीमा ना होनी चाहिए। इसलिए जो है कि इसके बाद हम बता दें आपको कि बिहार दरोगा आएगा, उसके बाद में सचिवालय, बिहार दरोगा सचिवालय जो है कि इसकी वैकेंसी एकदम महत्वपूर्ण है कि आने वाली है। और आप लोग जो है कि तैयारी में लगे रहिए। कहा गया है कि पिछड़ा वर्ग और जनरल का जो है कि 165 जो है कि हाइट, उसके बाद में न्यूनतम जो है कि इतना 81 फुलाकर होना चाहिए। न्यूनतम बिना फुलाई इतना होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर होना चाहिए छाती। और न्यूनतम जो है कि 46 होना चाहिए, 86 होना चाहिए, फुलाकर 86 होना चाहिए। ये उनके जो है कि दौर की सीमाएं हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे है फुलाने के बाद इतना सेंटीमीटर। सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों की न्यूनतम वजन 48 किलो होनी चाहिए। अब देखिए
यहाँ वजन कितना होना चाहिए, 48 kg होना चाहिए। ठीक है। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी के लिए शारीरिक दंड महिला अभ्यर्थियों के समान होगी। ठीक है, उनका भी महिलाओं के जैसा ही उनका भी होगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं इंटर जो किए हुए उनके लिए है, ये जो भी फॉर्म भरेंगे वो इंटर योग्यता उनकी होनी चाहिए। और उसके बाद में 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। पिछले वर्ग के लिए 2 वर्ष छूट है। उसके बाद में 18 से 27 होना चाहिए। तो ये सब जो है कि छूटें वहाँ पे दी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और सारी प्रक्रियाएं जो है कि बिना शर्त के अनुसार, देखिए डोमिसाइल नीति का कोई इसमें चर्चा नहीं है। आप लोग इसको लेकर जो है कि ये मत बोलिएगा कि डोमिसाइल क्यों नहीं लगाया गया। बिहार सरकार जो चाहे वो करे। अभी उनका जो है कि आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है कि मांग कर रहे हैं अनुसूचित जाति SC कोड भरना है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोड भरना है सभी विद्यार्थियों को। तो यहाँ पे सभी जो है कि चीज़ें क्लियर हो चुकी है। आपका प्रश्न पत्र आप जानते हैं कि बिहार पुलिस जो है कि पहले एग्ज़ाम बहुत सारे हुए, लेकिन वहाँ पे शिकायतों का मौका सुनने को मिला। लेकिन जो अभी 21,000 लमसम पद जो है उस पर कोई आपको जो है कि तथ्य सामने नहीं आएगा। और बहुत सारे लड़के इसमें रिजल्ट लाए हैं, अच्छे अच्छे स्टूडेंट लाए हैं, मध्यम स्टूडेंट भी लाए हैं। तो आगे चलकर जो है कि जो 19,000 जो पद है और इसको जो है कि नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे से एग्ज़ाम जो है कि कराए हैं। तो आशा करते हैं कि भविष्य में भी ऐसा ही एग्ज़ाम होगा और वे जो है कि पढ़े लिखे स्टूडेंट और अच्छे जो है कि अच्छे तैयारी करने वाले का ही रिज़ल्ट जो है कि इसमें होगा। कि दौर कंप्लीट रखे, रिज़ल्ट तो होगा ही लेकिन दौर उनको कंप्लीट करना है। आप देखेंगे कि पहला तो आपको लिखित परीक्षा होगा। यहाँ पे लिखित परीक्षा होगा, जो आप लिखित परीक्षा जानते हैं कि 10 कक्षा समकक्ष होगा। मतलब वो जो है ना उसका एक दिया जाता है कहाँ से सवाल आ सकते हैं, तो ये दिया गया है 10 के अंदर ही सभी सवालें रहेगी। उसके बाद में आपको देखेंगे 100 प्रश्न रहेंगे, उसको देखना है आपको। उसके बाद में पीटी में देखिए पीटी करना है, जिसके लिए आपको सभी कह रहा है कि अब लिखित परीक्षा के आधार पर पत्र उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने एवं इसे सफल होना अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता में न्यूनतम निर्धारित मापदंड कोई छूट अनुमूल नहीं है। महिला अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय गर्भवती न होने की घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा। गर्भवती महिलाओं को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। समझे दोस्त। तो बहुत सारे दोस्त बहुत सारे होते हैं लेडीज़ जिनको जो है कि उस समय प्रॉब्लम हो जाती है इस बात को लेकर। आप देखेंगे कि दौर आधारित, देखिए दौर में क्या है कि आप जो है कि 1 मील एक मतलब 1600 जो है कि 6 मिनट में जो है कि आप मार सकते हैं। उससे पहले आप मारिएगा तो आपको जो है कि अंक बेसिस दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद महिला का भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सब जो है कि यहाँ पे दिया गया है, आप इसको ध्यान में रखेंगे और आगे जो है कि आपकी प्रक्रिया जो है कि होगी। अभी तक ये सब हो चुका है। 21,000 जो वैकेंसी आई थी उसका 21,000 वैकेंसी वाले को जो है कि यहाँ पे उनका सभी कुछ हो चुका है। उनका केवल मेरिट आना बाकी है। मेरिट आएगा उनका ज्वाइनिंग हो जाएगा। उसके बाद में इसका जो है कि फॉर्म भरा रहा है। देखिएगा कि बहुत जल्द ही जो है कि इनका प्रक्रिया भी शुरू हो जाए, फॉर्म भरा जाए। फॉर्म तो भरा ही रहा है 18 से। उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा कि जल्द से जल्द इसका प्रक्रिया करके, और हमको लग रहा है कि नीतीश जी अब एक नए बिहार में चले कि नियुक्ति पत्र देना, तो हो सकता है कि नियुक्ति पत्र जो है कि अपने हाथों से बिहार पुलिस को दे और अच्छे से उनको समझा बुझा कर जो है कि अपने मतलब ड्यूटी करे। ठीक है। तो ऐसे जो है कि सभी प्रकार की व्यवस्था किया गया है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। बहुत ही अच्छी सूचना है, बहुत ही बिहार के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सुनहरा ऑफर है और बिहार में चल रही है नौकरी वैकेंसी। आप लोग तैयारी में लगे रहिए, लगातार तैयारी में लगे रहिए। बहाली होगी तो होगी दोस्त। थैंक यू।